संघ से सीधे राजनीति में आए और जब विधायक चुने गए थे वसुंधरा राजे के बारे में कहा जाता है कि उनके जिनसे नाइतफाकी होती है वो बाकी राजनीति में टिक नहीं पाते हैं। पर आप ऐसे व्यक्ति नाइतफाकी भी रही, बाद में उनसे संबंध भी ठीक हो गए, आज भी लंबे समय से आप राजनीति में टिके हुए हैं। नहीं, इसमें क्या क्या एक बात राजनीति में टिके रहने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है सकारात्मक राजनीति। और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि भाई सकारात्मक राजनीति से हम काम करें, कोई दूसरी भावना से न लेके, और जितना हो सके अपने से बन पड़े उतना अपने क्षेत्र का विकास करें। वो भले उद्योग क्षेत्र में हो, माइंस क्षेत्र में हो, जो भी यहाँ की आवश्यकता, आम आदमी की आवश्यकता जो जिसको दिक्कत है उनको मैं दूर कर सकूँ, यही मेरा हमेशा प्रयास रहा। हमारे साथ हैं भीलवाड़ा के सांसद चार्टर्ड अकाउंटेंट सुभाष बेड़िया, जिन्होंने पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव राजस्थान में सर्वाधिक वोटों के अंतर 6 लाख से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीता था और देश में इनका जीत का अंतर भी चौथा था। ये पहली बार सांसद नहीं बने। ये 1996 में मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और पूर्व मुख्यमंत्री शिवचंद माथुर जो तिवारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्हें भी हराकर पहली बार सांसद बने। उसके बाद में ये वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री काल में विधायक भी रहे और इससे पहले 2014 में भी ये सांसद चुने गए। इन्होंने उस समय के जो हिंडोली से जो कांग्रेस के विधायक थे चांदना, उनको चुनाव हराया था। आज इनसे बात करते हैं कि आपका किस तरह से आपका ये 3 बार का जो सांसद का कार्यकाल और 1 बार विधायक चुने गए, 3 बार के सांसद के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं आप? नहीं, ये बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। और जो क्षेत्र में काम हुए हैं, काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। जैसे मैंने पहले कार्यकाल में रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज की स्वीकृति मिली थी। अभी के कार्यकाल में इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे में हो गया। और अब वर्तमान बजट में दोहरीकरण की स्वीकृति भी अजमेर से चित्तौड़ तक हो गई। ये अपने आप में बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं। रोड ट्रांसपोर्ट में क्या मानते हैं आप? रोड ट्रांसपोर्ट पे भी जो 6 लेन का है, ये मेरे कार्यकाल में ही हुआ। पहले 4 लेन था, 6 लेन की मेरे कार्यकाल में हुई। और जो अभी जितने भी यहाँ के जो 3-4 हाईवे, नेशनल हाईवे थे जिनके बहुत हालत खराब थी, जैसे अपने उड़ियारा से ये गुलापरा होते हुए भीम, ब्यावर से मांडल, और अपना भीलवाड़ा से लाजपुरा भीलवाड़ा होते हुए यहाँ का राजसमंद, जब मैं बना था तब बहुत ज़्यादा खराब थी। अब बिल्कुल परफेक्ट रोड जो है, निरंतर काम होते हुए अभी अच्छा हो गया। जब मैं पहली बार 2014 में भी बना था, तब यहाँ से मेरे को नैनवा जाने में 3.5 घंटे लगते हैं थे, अभी 2.5 घंटे लगते सुभाष जी, 1996 में जब पहली बार हैं। टिकट मिला था, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित थे, आप राजनीति में नहीं थे, संघ में सक्रिय थे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और बड़े उद्योगपति हो। 96 में किस तरह से आपको संघ ने पिक किया? ऐसा कहा जाता है कि शायद आपने एक आध दिन कहा कि मैं सोच के बताता हूँ, चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, बाकी टिकटों की तो मारामारी रहती है। नहीं, मैं तो स्वयंसेवक हूँ, जैसा निर्देश मिला, आदेश मिला, उसकी पालना की है। बाकी इस बारे में जैसा निर्देश मिला था उस समय, तो भाई नहीं तो मेरे पास सीधा दायित्व था, और उधर से मुक्त करके इधर राजनीति में भेज दिया। संघ से सीधे राजनीति में आए और जब विधायक चुने गए थे वसुंधरा राजे के बारे में कहा जाता है कि उनके जिनसे नाइतफाकी होती है वो बाकी राजनीति में टिक नहीं पाते हैं। पर आप ऐसे व्यक्ति, नाइतफाकी भी रही, बाद में उनसे संबंध भी ठीक हो गए, आज भी लंबे समय से आप राजनीति में टिके हुए हैं। नहीं, इसमें क्या क्या एक बात राजनीति में टिके रहने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है सकारात्मक राजनीति। और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि भाई सकारात्मक राजनीति से हम काम करें, कोई दूसरी भावना से न लेके, और जितना हो सके अपने से बन पड़े उतना अपने क्षेत्र का विकास करें। वो भले उद्योग क्षेत्र में हो, माइंस क्षेत्र में हो, जो भी यहाँ की आवश्यकता, आम आदमी की आवश्यकता जो जिसको दिक्कत है उनको मैं दूर कर सकूँ, यही मेरा हमेशा प्रयास रहा। सकारात्मक राजनीति के अलावा पता नहीं आप कितने हजार करोड़ के मालिक हैं, बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे रेडीमेड गारमेंट हो, कपड़ा प्रोसेसिंग पर स्कूटर पे चलते हैं और एक भीलवाड़ा में आम आदमी सहज उपलब्ध होने वाले सांसद की क्या यही आपका जीत का अंतर बढ़ाता है? नहीं, वो तो शुरू से ही आदत है। जब मैंने पहली बार फैक्ट्री लगाई थी तब साइकिल पे जाता था, आज स्कूटर पे हूँ मैं। तो इसलिए वो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सबका स्नेह आशीर्वाद है।
आम जनता का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद है और जो स्नेह है और उसी का परिणाम है। फिर मोदी जी के जो काम हैं, जो विश्व में जो मोदी जी की दाग जमी है, ये इन सभी का है। इस कारण से मैं इतनी वोटों से जीता। पिछली बार जो 6 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से राजस्थान में नंबर 1 रहे, देश में चौथे नंबर पर है। आपको उम्मीद थी ऐसा रिज़ल्ट आएगा? नहीं, जीतने की उम्मीद थी, पर इतना ज़्यादा जीतने की नहीं थी। फिर भी सबका आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला, तो आ गया। और मैं विशेष रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो उनकी दूरदृष्टिता के कारण जो विकास हुए हैं, उसका परिणाम है। मोदी जी का नाम, उनके विकास कार्य, उनका नाम और साथ ही साथ आपकी सादगी, जो जीत का अंतर बढ़ाती। आपको याद आता है किसी कार्यकर्ता की शादी या मरण मौत में आप कभी नहीं जा पाए हो? नहीं, भीलवाड़ा में होता हूँ तो सब जगह जाता हूँ, नहीं होता हूँ तो क नहीं है। यहाँ होते हुए तो सब जगह जाना हो जाता है। लेकिन भीलवाड़ा से बाहर क्योंकि साल में 150 दिन करीब दिल्ली रहना पड़ता है, तो उस समय थोड़ी-सी वो दिक्कत होती है, बाकी तो बराबर जाना-आना रहता है। एक दिन में मैंने एक बार आपकी लिस्ट देखी, शायद 18 से 20 शादी अटेंड, इससे भी ज़्यादा की आप। हाँ, मैं 24 शादियों तक अटेंड किए एक-एक दिन में। और ऐसा कोई अंतिम संस्कार या उठावना आपके कार्यकर्ता, उनकी भी कोई गिनती नहीं होगी? नहीं, वो तो जो भी है सब कार्यकर्ता जो मेरे लिए दिन-रात दौड़ते हैं, तो मेरी ज़िम्मेदारी भी बन जाती है कि उनके सुख-दुःख में मैं उनके साथ खड़ा मिलूँ, आम जनता के साथ खड़ा मिलूँ। ये मेरी सबसे प्रथम ज़िम्मेदारी है। एक आपके लिए कहा जाता है सहज उपलब्ध हैं, आप में कोई घमंड नहीं है, स्कूटर पे चलते हैं, पर कुछ जो विरोधी हैं पार्टी के बाहर और पार्टी के अंदर भी, वो आपकी इस शैली से नापी रखते हैं और आपकी बुराई भी करते हैं। नहीं, जो है ये अपने-अपने हैं, वो उनका है, जिनका जो जैसा काम वो करते हैं, पर मेरे को ऐसा कोई नहीं फ़ील होता कि भई मेरे विरोध करते हैं या नहीं करते, वो तो सब अपने-अपने हिसाब से बात करते हैं, बाकी ऐसी कोई बात अच्छा 3 बार का सांसद कार्यकाल, अब ऐसी कोई बड़ी योजना जो आपके दिमाग में है कि शायद अगली बार अगर पार्टी आपको एक बार फिर मौका देगी, तो उसको पूरा करना चाहेंगे आप? नहीं, मेरी इच्छा थी इस बार भी कि भई टेक्सटाइल पार्क जो मित्र पार्क है, प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की उनमें से कोई एक लगे। लेकिन इसमें क्या है कि राज्य सरकार के साथ सहमति होने के बाद ये होता है राज्य सरकार ने जोधपुर के लिए प्रस्ताव भेजा इसलिए यहाँ नहीं बन सका। अब इच्छा है कि ये पार्क जो राजस्थान में आया ही नहीं, वो राजस्थान में आवे और भीलवाड़ा में आवे। अब तो क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी का शासन है, केंद्र में भी शासन है। इस ओर टेक्सटाइल पार्क की ओर आप अग्रसर हैं? हाँ, मेरा पूरा प्रयास रहेगा और मैंने बात भी की थी वस्त्र मंत्री जी तो पीयूष जी ने बोला, भाई ये तो राज्य सरकार प्रपोज़ल भेजेगी तब होगा। अब तो वापिस ये नहीं है, अब नया जो बाकी है क्योंकि 14 पार्क बनने अभी 7 स्वीकृत हुए हैं फर्स्ट चरण में। दूसरे चरण में जब भी इनके होंगे घोषणा तब बात उनसे अपना पक्ष पूरी तरह से रखेंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ आवे। क्या टेक्सटाइल पार्क बनने से क्या यहाँ का जो कपड़ा उद्योग को क्या पंख लग जाएँगे? बहुत ज़बरदस्त गति है क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिलेगा। उस कारण से क्या और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और एकदम स्पीड बढ़ेगी। तो ये थे भीलवाड़ा के सांसद सुभाष बेड़िया, बहुत सहज हैं, स्कूटर पे चलते हैं, बड़े उद्योगपति हैं और पिछला चुनाव इन्होंने जो जीता 6 लाख वोटों के अंतर से, इनका कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उनके काम और ऐसा लगता है कि इनकी सादगी ही इनके वोटों का अंतर बढ़ाती जाती है। इन्होंने अपने कार्यकाल में हुए दोहरीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे के और ब्रॉडगेज के साथ-साथ जो रोड के काम है वो बताया। इन्होंने कहा अगर पार्टी इन्हें एक बार फिर मौका देती है तो इस बार जो इनका टेक्सटाइल पार्क का जो कमी रह गई थी, पिछली बार क्योंकि कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने प्रपोज़ल केंद्र में नहीं भेजा, अब डबल इंजन की सरकार है, अगर इन्हें मौका मिलता तो इनकी इच्छा है कि भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क बना के इस टेक्सटाइल के उद्योग को एक बार फिर पंख लगाने की इनकी इच्छा है। कैमरा पर्सन लक्की के साथ प्रमोद तिवारी, भीलवाड़ा, राजस्थान तक।